नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक समय पर भारत का नक्शा काफ़ी बड़ा और विशाल हुआ करता था, क्योंकि भारत का इतिहास काफ़ी प्राचीन और समृद्ध माना जाता है। लेकिन समय के साथ बहुत से देश भारत से अलग होते गए और दुनिया में एक नए राष्ट्र के तौर पर जाने जाने लगे। अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे उन 15 देशों के बारे में जो कि एक समय पर भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ भारत से अलग होते चले गए। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और जानते हैं उन 15 देशों के बारे में जो कि एक समय पर भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे। नंबर 1, अफगानिस्तान। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि एक समय पर अफगानिस्तान भारत का ही हिस्सा था। अफगानिस्तान को पूर्व समय में गंधार देश के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन आज अफगानिस्तान पूरी तरह से एक इस्लामिक राष्ट्र माना जाता है। हालांकि वर्तमान समय में भारत और अफगानिस्तान के बहुत अच्छे संबंध है, लेकिन एक समय पर अफगानिस्तान भारत का ही हिस्सा था। नंबर 2, भूटान। भूटान एक छोटा सा देश है जो कि आज़ादी के समय तक भारत का ही हिस्सा माना जाता था। जब तक यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था तब तक भूटान भारत का ही एक हिस्सा था, लेकिन आज़ादी के बाद भूटान ने खुद को एक अलग और स्वतंत्र देश के तौर पर घोषित कर लिया और उसके बाद से भूटान दुनिया में एक नए देश के तौर पर जाना जाने लगा। भूटान दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश रहने वाला देश भी माना जाता है और यहाँ के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं, लेकिन एक समय तक भूटान भारत का ही हिस्सा था। नंबर 3, कंबोडिया। आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया में स्थित है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर को कंबोडिया के नेशनल फ्लैग पर भी जगह दी गई है। इसी बात से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक समय पर कंबोडिया भी पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र था और इस देश में भी हिंदू राजा महाराजाओं का राज होता था, लेकिन समय के साथ कंबोडिया भी भारत से अलग हो गया। नंबर 4, ईरान। आज ईरान दुनिया में एक अरब और कट्टर मुस्लिम देश के तौर पर जाना जाता है, लेकिन एक समय पर ईरान आर्यों की भूमि के नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे इस देश का भी इस्लामीकरण होने लगा और यहाँ से भी हिंदुओं की आबादी पूरी तरह से विलुप्त होने लगी। आज ईरान पूरी दुनिया में एक कट्टर मुस्लिम देश के तौर पर जाना जाता है। हालांकि ईरान और भारत के संबंध आज भी काफ़ी मजबूत है। नंबर 5, इंडोनेशिया। आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इंडोनेशिया आज पूरी दुनिया में सबसे बड़े मुस्लिम देश के तौर पर जाना जाता है। आज मुस्लिमों की सबसे बड़ी आबादी इंडोनेशिया में ही रहती है, लेकिन आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि एक समय पर इंडोनेशिया भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। आज भी इंडोनेशिया में बहुत से छोटे बड़े खूबसूरत हिंदू मंदिर है, जिन्हें देखने के लिए हर साल लाखों सैलानी इंडोनेशिया का रुख करते हैं। आज भी इंडोनेशिया की मुद्रा पर भारतीय देवी देवताओं के चित्रों को मुद्रित किया गया है। नंबर 6, फिलीपींस, जो कि पूर्व एशिया का एक देश माना जाता है। एक समय पर फिलीपींस भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इस देश की सभ्यता और संस्कृति में बहुत बड़े बड़े बदलाव होने लगे, जिस कारण से फिलीपींस भी भारत से पूरी तरह से अलग हो गया और दुनिया में एक नए देश के तौर पर जाना जाने लगा। हालांकि आज भी फिलीपींस में कुछ हिंदू रहते हैं। नंबर 7, मलेशिया। अगर आप लोग मलेशिया की सभ्यता, संस्कृति और यहाँ के इतिहास को पढ़ेंगे और देखेंगे तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि मलेशिया एक समय पर हिंदू राष्ट्र था, जिसके बाद यहाँ पर बौद्ध बढ़ने लगे और बौद्धों के बाद यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ने लगी, जिस कारण से आज मलेशिया पूरी दुनिया में एक इस्लामिक राष्ट्र के तौर पर जाना जाता है। हालांकि आज मलेशिया पूरी दुनिया में एक बहुसांस्कृतिक देश के तौर पर भी जाना जाता है, लेकिन मलेशिया भी एक समय पर भारत का ही हिस्सा था। नंबर 8, म्यांमार। म्यांमार भी एक समय तक भारत का ही हिस्सा माना जाता था। जब म्यांमार भारत में था तब म्यांमार को बर्मा के नाम से जाना जाता था, लेकिन समय के साथ भी ये देश भारत से अलग हो गया। अगर आप लोग इतिहास को पढ़ेंगे तो आप लोगों को कई जगह इस बात के प्रमाण देखने को मिल जाएंगे कि आज का म्यांमार पूर्व में भारत का ही हिस्सा था। नंबर 9, नेपाल। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि एक समय तक नेपाल पूरी दुनिया में इकलौता हिंदू राष्ट्र था, लेकिन समय के साथ इस देश में भी राजनीतिक बदलाव होने लगे, जिस कारण से आज नेपाल भी पूरी दुनिया में एक धर्मनिरपेक्ष देश के तौर पर जाना जाता है, लेकिन एक समय तक नेपाल भी भारत का ही हिस्सा था। हालांकि आज भी नेपाल दुनिया के अन्य देशों से अलग पूरी दुनिया में हिंदू बहुल देश के तौर पर जाना जाता है। नंबर 10, पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में तो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। मुस्लिम लीग के द्वारा एक अलग देश की मांग की गई थी और वही देश आज दुनिया में पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान
पाकिस्तान भी भारत से अलग हुआ था, जिस कारण से पाकिस्तान भी एक समय पर भारत का ही हिस्सा था। हालांकि आज पाकिस्तान भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और इसके सबूत आप लोगों को आए दिन टीवी में देखने को मिलते होंगे। नंबर 11 श्रीलंका। आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि श्रीलंका भारत से महज 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस देश के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि एक समय तक श्रीलंका भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। जब तक भारत पर अंग्रेजों का शासन था तब तक श्रीलंका भी भारत का ही हिस्सा था, लेकिन अंग्रेजों ने ही श्रीलंका को भारत से अलग करके एक नया देश बना दिया। आप सब लोगों ने रामायण में श्रीलंका के बारे में तो सुना ही होगा। नंबर 12 थाईलैंड। इतिहास के प्राचीन पन्नों में इस बात का स्पष्ट तौर पर वर्णन है कि थाईलैंड प्राचीन समय में श्याम देश के तौर पर जाना जाता था और इस देश में हिंदू राजाओं का राज हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे इस देश में बौद्धों की आबादी बढ़ने लगी, जिस कारण से ये देश पूरी तरह से बौद्ध देश बन गया और इस देश में हिंदू राजाओं का अंत हो गया, या यूं कहें कि उनका शासन पूरी तरह से खत्म हो गया और ये देश भी धीरे धीरे भारत से अलग हो गया। नंबर 13 तिब्बत। आप सब लोग इस बात को भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि एक समय तक तिब्बत भी भारत का ही हिस्सा माना जाता था, लेकिन आज तिब्बत पर चीन ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। ऐसी उम्मीद है कि आने वाले समय में शायद भारत चीन के चुंगल से तिब्बत को निकाल ले और फिर से तिब्बत को भारत में मिला ले। नंबर 14 वियतनाम। वियतनाम भी एक समय पर हिंदू देश था, लेकिन इसके बाद इस देश में भी धीरे धीरे बौद्ध धर्म की आबादी बढ़ने लगी, जिसके कारण से ये देश भी पूरी तरह से बौद्ध राष्ट्र बन गया और यहाँ पर भी हिंदुओं का शासन पूरी तरह से समाप्त हो गया और उसके बाद वियतनाम दुनिया में एक अलग देश के तौर पर जाना जाने लगा। नंबर 15 बांग्लादेश। बांग्लादेश भी एक समय तक भारत का ही हिस्सा था, लेकिन अंग्रेजों ने आज़ादी के बाद इस हिस्से को पाकिस्तान को दे दिया था। जब ये हिस्सा पाकिस्तान में मिला दिया गया तब पाकिस्तान ने इस हिस्से में रहने वाले लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करे, जिसके बाद इस हिस्से में रहने वाले लोगों ने अलग देश की मांग की और आज़ादी के नारे लगाए, जिसके बाद से ये देश एक अलग राष्ट्र के तौर पर दुनिया में जाना जाने लगा और आज बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र है। लेकिन बांग्लादेश भी एक समय पर भारत का ही हिस्सा था, जो कि पाकिस्तान से टूट करके दुनिया में एक नए देश के तौर पर जाना जाने लगा।